students. Today I talk about class 6 math chapter number 12 और एक्सरसाइज है हमारा 12.2। ठीक है, तो 12.1 मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको 12.2 के सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। तो प्रकार लिखने के लिए बोल रहा है, लेकिन आपको पहले त्रिभुज के बारे में जानना होगा और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं वो जानना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज क्या है? एक तीन भुजाओं वाला बहुभुज है, यानी कि जो तीन भुजाओं वाला हो उसे त्रिभुज कहते हैं। मैं आपको बना करके बताती हूँ कि ये कैसे, ये एक भुजा हो गई और एक ये भुजा हो गई और एक ये भुजा हो गई। ये फिगर जो है क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। ठीक है, तो अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। त्रिभुज को अगर उनके कोण के आधार पर बांटा जाए तो त्रिभुज क्या है? तीन प्रकार का होता है, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ठीक है, और जब इसे भुजाओं के आधार पर जब बांटते हैं हम लोग तो ये भी क्या, उस टाइम भी ये तीन प्रकार का ही होता है। तो पहले देखते हैं कि कोण के आधार पर जो हम बांटते हैं उसका क्या है। तो कोण के आधार पर जो बांटते हैं उसमें पहला नंबर आता है हमारा न्यून कोण का। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण आप ऐसे लिख सकते हैं, न्यून कोण। ओके, तो न्यून कोण किसे कहते हैं? यदि त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो वह क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। यानी कि ये देखिए, ये जो फिगर है, ये कोण, ये और ये तीनों कोण है यहाँ पे। अगर ये तीनों कोण 90 डिग्री से कम है तो वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग 2 देखते हैं। दूसरा प्रकार है हमारा समकोण। समकोण कहने का मतलब है कि जिसका एक कोण जो है, त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे कि ये एक त्रिभुज हो गया और ये जो कोण क्या है, ये 90 डिग्री का होगा। अगर इसको आप मेज़र करोगे, मापोगे, तो ये आपका 90 डिग्री का निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये कोण क्या कहलाएगा? समकोण। समकोण यानी कि इस समकोण त्रिभुज कहने का मतलब क्या है? यदि त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, हो गया। अब हम 3 टाइप्स का देखते हैं। थर्ड में कौन सा टाइप आता है? तो थर्ड में आता है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण कहने का मतलब है कि यदि त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो वह त्रिभुज क्या है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। यानी कि ये एक त्रिभुज मान के चलिए, इसका कोई भी एक या फिर ये या ये कोई भी तीनों में से कोई भी एक कोण भी अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ ना, अगर कोई भी 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो वो क्या कहलाएगा? हमारा अधिक कोण कहलाएगा। ओके, ये तो हो गई सारी बातें आपको कोण के आधार पर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट था हमारा क्या? भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज को हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ये एक त्रिभुज है। ओके, पहला तो विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु यानी कि ये भुजा, ये जो तीनों भुजा है वो अलग अलग होगा, उसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और समद्विबाहु दूसरा नंबर पे आता है। तो समद्विबाहु कहने का मतलब है कि कोई दो जो भुजा है वो आपस में बराबर होगी, यानी कि ये और ये बराबर होगी। और समबाहु यानी कि तीनों कोण जो है इसका बराबर होगा। ये तीनों भुजाएं जो है इसका बराबर होगी, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा था, तो ये हम देखते हैं क्या कहता है। त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर क्या है? 5 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर क्या है हमारा? 7 सेंटीमीटर। इसका तीनों भुजा जो है, देखिए, ये मान लीजिए ए यहाँ पे हो गया, बी हो गया और यहाँ सी हो गया। तो ए बी क्या है? ये तो 5 सेंटीमीटर का हो गया, और जो बी सी है वो 6 का हो गया, और जो ए सी है वो 7 का हो गया। तो ये तीनों भुजा जो है वो आपस में समान नहीं है, इसलिए क्या है? यह विषम बाहु हो गया। ठीक है, तो पहला का हम लोग लिख देंगे विषम बाहु। एक सेकंड, ये सारा साथ में लिखाएगा।
विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, ओके। अब देखते हैं 2 नंबर हमारा। 2 नंबर क्या है, एक त्रिभुज है पी क्यू। क्या है, पहले एक हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, सॉरी, पी क्यू और आर। ठीक है, पी क्यू जो क्या है, ये और ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक। और फिर पी आर भी बराबर है, और ये तीनों क्या है, 4 सेंटीमीटर का है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है आपस में, उसे क्या कहते थे हम लोग, तो समबाहु त्रिभुज कहते थे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। ओके, अब हम लोग थर्ड देखते हैं क्या कहता है थर्ड में। ए बी सी, और जिसमें बी जो है एंगल वो 90 डिग्री का है। तो एक त्रिभुज पहले हम लोग बनाते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और जो बी एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का है। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि अगर किसी त्रिभुज में एक भी कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ओके, अब 4 नंबर देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है और भुजा ए बी और बी सी आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, एक 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब देखते हैं ई नंबर। तो ई नंबर जो ये फिगर दिया गया है उसमें देखिए ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, बट क्या है, ये 40 डिग्री है। तो याद कीजिए कि मैंने आपको क्या बताया था, यदि एक त्रिभुज में दो एंगल आपस में बराबर हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते थे, सम द्विबाहु। यानी कि सम द्वि मतलब क्या होता है, दो, सम मतलब होता है बराबर। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सम द्विबाहु। ठीक है, त्रिभुज। और फिर 6 कहता ये देखिए यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण है ना, 90 डिग्री का कोण। और बाकी तो ये जो भी इसका भुजा का ये दिया हुआ, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 3 है। ठीक है, तो बट इसमें एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर। नीचे दिए गए त्रिभुज के कोनों और भुजाओं को क्रमशः चांद और रूलर से मापिए। मापन के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण कीजिए। यानी कि जो चांद होता है हमारा, उससे और स्केल से इसे मापना है, एक्यूरेट इसका क्या मापन निकलता है, उसे माप करके उसके बाद इस त्रिभुज का क्या करना है, वर्गीकरण करना है। यानी कि इसे बांटना है या बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो मैं तो आपको अभी यहाँ पे बता नहीं पाऊँगी कि कौन से त्रिभुज को कैसे नापे, क्योंकि हम वो पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी मैं आपको एक ये अपने हिसाब से बता देती हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो एल है वो 120 120 है। ओके, तो ये 120 डिग्री का है, और के जो है वो 30 डिग्री का है, एम जो है यहाँ पे वो भी 30 डिग्री का। यानी कि मैंने पहले ही ऑलरेडी नाप करके इसे देख चुकी हूँ मैं, तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता दे रही हूँ कि तो देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है। यानी कि ये क्या हो गया, सेम तो है, बट एक कोण इसमें जो है वो 90 डिग्री से अधिक है। मैंने आपको अधिक कोण का क्या डिफिनेशन बताया था कि यदि त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो उससे क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अधिक कोण त्रिभुज का एग्जाम्पल। ठीक है, अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या है, ये जो क्यू है ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, और आर 55 डिग्री, पी है पी
1 मिनट ना, मैं आपको बताती हूँ। ये 35 डिग्री है, ठीक है। तो ये देखिए, एक कोण इसमें 90 डिग्री का है, यानी कि डायरेक्टली इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज का एग्जाम्पल है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर में जो है ए और बी सी, ये त्रिभुज का 3 गो कोण है। तो इसमें देखते हैं एंगल ए है, ये 60 डिग्री का है, बी भी 60 है और सी भी 60 है, ठीक है। यानी कि इसका तीनों कोण जो है वो आपस में बराबर है, इसलिए इसे समबाहु कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण आपस में बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं? समबाहु, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब 4 है, इसमें ए है 40 डिग्री, ओके, बी है आपका 75 डिग्री, सी है 65 डिग्री। यानी कि इसका तीनों जो एंगल है वो आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। बट इसका जो दो वो लाइन है वो आपस में बराबर हो जा रहे हैं, इसलिए इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, ओके, हो गया। इसी के साथ ये कंप्लीट होगा। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक। देखिए, स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो जाए। तो 1 कह रहा है हमारा, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान है वो क्या कहलाएगा? तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा है, एक न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण कहने का मतलब है कि उसकी तीनों जो कोण होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। तो कितनी कोण होनी चाहिए? तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 कोण होने चाहिए, तीनों लिख लीजिएगा, तीनों कोण का न्यून कोण होना आवश्यक है, ठीक है। अब 3 हमारा कहता है, संलग्न त्रिभुज ए बी सी के ब्लैंक भाग में बिंदु पी एवं ब्लैंक भाग में बिंदु क्यू अवस्थित है। तो ठीक है, जो ए बी सी है, ए बी सी के क्या है, अंतर भाग में पी स्थित है। तो यहाँ पे आंतरिक लिख दीजिएगा, फर्स्ट में यहाँ पे आंतरिक, आंतरिक, और एवं क्यू जो कहाँ पे है वो बाह्य भाग में है। तो यहाँ पे आप बाह्य लिख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। अब हो गया। अब 4 नंबर देखते हैं, एक त्रिभुज में ब्लैंक शीर्ष एवं ब्लैंक भुजा होनी चाहिए। 3 शीर्ष और 3 को भुजा होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, 3 शीर्ष और 3 भुजा होने चाहिए। 3, यहाँ पे भी 3। ये देखिए, ये क्या शीर्ष है, तो एक त्रिभुज में करीब आपको 3 शीर्ष होते हैं, करीब क्या, ये तो फिक्स ही है। और भुजा, ये वाली भुजा कहलाती है, तो ये भी क्या है, 3 फिक्स होती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपका ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 12.3 के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।